अकबर भेष बदलकर बगदाद क्यों पहुंचे? एक रहस्यपूर्ण यात्रा। एक रोचक, रहस्य और बुद्धि से भरी अकबर बीरबल कथा। दिल्ली के शाही दरबार में एक दिन अजीब सी बेचैनी थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था जो सामान्यतः रहता था। दरबारियों ने कारण पूछा, पर अकबर ने केवल इतना कहा, सच को जानने के लिए कभी कभी ताज उतारना पड़ता है। दरअसल कुछ महीनों से अकबर तक बगदाद से अजीब खबरें पहुंच रही थी। कहा जा रहा था कि वहां के विद्वान स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान समझते हैं और ये भी दावा करते हैं कि हिंदुस्तान का न्याय और बुद्धि बगदाद के सामने कुछ नहीं। यहां तक कि कुछ व्यापारियों ने कहा कि बगदाद की अदालत में न्याय सोने से खरीदा जा सकता है। अकबर को यह सुनकर क्रोध नहीं, चिंता हुई। यदि न्याय बिकने लगे तो सल्तनतें खोखली हो जाती है। उन्होंने सोचा। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने बात सुनते ही मुस्कुराकर कहा, जहां घमंड होता है वहां बुद्धि की परीक्षा जरूरी होती है। जहां बादशाह नहीं, एक साधारण इंसान बनकर जाना चाहिए। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तो हम भेष बदलकर बगदाद जाएंगे। कोई न जाने कि हम कौन हैं। भेष बदलने का रहस्य। अगले ही दिन एक साधारण व्यापारी और उसका सहायक दिल्ली से निकले। व्यापारी का नाम था अकबर खान, काल्पनिक, और सहायक था बीरू, बीरबल का बदला नाम। न कोई शाही लिबास, न कोई अंगरक्षक। रेत भरी पगडंडियां, ऊंटों के काफिले और अनजान रास्ते, यही उनकी यात्रा थी। रास्ते में अकबर ने देखा कि असली दुनिया दरबार से कितनी अलग है। कहीं अन्याय, कहीं भूख, कहीं डर। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां राजा स्वयं नहीं जाता वहां सच कभी नहीं पहुंचता। बगदाद की पहली झलक। बगदाद पहुंचे तो शहर की चकाचौंध आंखें चौंधिया देने वाली थी। सोने से सजे बाजार, ऊंचे महल और विद्वानों से भरी गलियां। पर अकबर ने जल्दी ही एक बात नोटिस की। यहां हर कोई ज्ञान की बात करता था, पर करुणा कहीं नहीं दिखती। उसी दिन एक गरीब आदमी को अदालत में लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने एक अमीर व्यापारी की अंगूठी चुराई है। अकबर और बीरबल भीड़ में खड़े होकर सुनने लगे। गरीब रो रहा था, मैं निर्दोष हूं हुजूर। पर न्यायाधीश ने बिना सुने ही फैसला सुना दिया। अमीर व्यापारी मुस्कुरा रहा था। अकबर की मुट्ठी भींच गई। बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से फुसफुसाकर कहा, आज नहीं, कल। सच को उजागर करने के लिए समय चाहिए। अगले दिन बीरबल विद्वानों की सभा में पहुंचे और बोले, मैं हिंदुस्तान से आया एक साधारण व्यक्ति हूं। सुना है बगदाद में सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या एक सवाल पूछ सकता हूं? घमंडी विद्वान हंस पड़े। पूछो। बीरबल ने वही अंगूठी वाला मामला सामने रखा और कहा, यदि सच झूठ से हार जाए तो ज्ञान किस काम का? विद्वान उलझ गए। बीरबल ने एक छोटी सी युक्ति से साबित कर दिया कि अंगूठी अमीर व्यापारी के पास ही थी। उसने ही षड्यंत्र रचा था। सभा में सन्नाटा छा गया। रहस्य का खुलासा। तभी अकबर आगे बढ़े और अपना भेष उतार दिया। मैं हिंदुस्तान का बादशाह अकबर हूं। पूरा बगदाद स्तब्ध रह गया। न्यायाधीश कांपने लगा। विद्वानों का घमंड टूट गया। अकबर ने कहा, मैं यहां जीतने नहीं, सीखने आया था। पर मैंने देखा, जहां ज्ञान में अहंकार आ जाए वहां न्याय मर जाता है। गरीब को मुक्त कर दिया गया। दोषियों को दंड मिला। यात्रा का सच्चा कारण। वापसी के समय बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, अब संतोष है? अकबर मुस्कुराए, हां, क्योंकि मैंने जाना कि राजा का असली ताज उसका सिंहासन नहीं, उसका विवेक होता है। सच्चा न्याय वही है जो बिना नाम, बिना पद और बिना धन के किया जाए। राजा वही महान है जो प्रजा की तरह चलकर सच्चाई देख सके। दिल्ली का लाल किला उस सुबह कुछ अलग ही लग रहा था। सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों से टकराकर चमक तो रही थी, पर बादशाह
अकबर के मन में उजाला नहीं था। वो सिंहासन पर बैठे थे, पर मन कहीं और भटक रहा था। दरबार भरा हुआ था। सेनापति, वजीर, विद्वान सब उपस्थित थे। फिर भी अकबर बार बार गहरी सांस ले रहे थे। दरअसल पिछले कुछ महीनों से बगदाद से आने वाले व्यापारियों और यात्रियों की बातें अकबर के कानों में पड़ रही थी। वे कहते थे कि बगदाद ज्ञान का केंद्र है। वहां के विद्वान स्वयं को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी कहते थे कि बगदाद की अदालत में न्याय विद्वत्ता से नहीं, सोने चांदी से चलता है। जिसने अधिक धन चढ़ाया वही सही ठहराया गया। अकबर को यह बात चुभ गई थी। वो क्रोधी नहीं थे, पर न्याय के विषय में अत्यंत संवेदनशील थे। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या सच में कहीं ऐसा स्थान है जहां ज्ञान के नाम पर अन्याय फल फूल रहा है? उसी समय उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे, मानो बादशाह के मन की बात पहले से समझ रहे हों। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यदि कोई स्वयं को सबसे बुद्धिमान कहे तो उसकी परीक्षा कैसे ली जाए? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, बुद्धि की असली परीक्षा शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। और कभी कभी उस परीक्षा के लिए राजा को राजा बनकर नहीं, साधारण मनुष्य बनकर जाना पड़ता है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हम बगदाद जाएंगे, भेष बदलकर, बिना किसी को बताए। दरबार में सन्नाटा छा गया, पर अकबर का निर्णय अटल था। कुछ ही दिनों में योजना तैयार हो गई। अकबर ने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया। न रेशमी वस्त्र, न शाही आभूषण, सिर पर साधारण पगड़ी, शरीर पर सादा कपड़े। बीरबल उनके सहायक बनकर साथ चले। दोनों के साथ केवल 2 ऊंट और थोड़ा सा सामान था। न कोई पहचान, न कोई ऐलान। रेगिस्तान की यात्रा आसान नहीं थी। दिन में तपता सूरज, रात में ठंडी हवाएं। रास्ते में वे कई कारवां से मिले, कई गांवों से गुजरे। अकबर ने पहली बार देखा कि आम लोग कैसे जीते हैं, कैसे अन्याय सहते हैं, और कैसे राजा से दूर होने के कारण उनकी आवाज कहीं नहीं पहुंचती। एक रात आग के पास बैठे अकबर ने बीरबल से कहा, आज समझ आया कि सिंहासन पर बैठकर जो दिखता है वो अधूरा सच होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच अक्सर धूल में छिपा होता है और उसे देखने के लिए झुकना पड़ता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे बगदाद पहुंचे। शहर सचमुच भव्य था। ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, रोशन बाजार, हर गली में विद्वानों की चर्चा, हर चौराहे पर ज्ञान की बातें। देखने में ऐसा लगता था मानो ये शहर बुद्धि का सागर हो। पर अकबर को भीतर कुछ खटक रहा था। पहले ही दिन उन्होंने बगदाद की अदालत देखी। एक गरीब आदमी को रस्सियों से बांधकर लाया गया था। उस पर आरोप था कि उसने एक अमीर व्यापारी की कीमती अंगूठी चुरा ली है। गरीब आदमी कांपते स्वर में अपनी सफाई दे रहा था, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। अमीर व्यापारी आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। न्यायाधीश उसकी ओर झुककर बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद बिना पूरी सुनवाई के ही फैसला सुना दिया गया। गरीब को दोषी ठहराया गया। अकबर के चेहरे पर कठोरता आ गई। बीरबल ने उनका हाथ दबाकर उन्हें शांत किया। रात को सराय में अकबर देर तक सो नहीं पाए। उनके मन में वही दृश्य घूमता रहा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यदि यही ज्ञान है तो ये अज्ञान से भी अधिक खतरनाक है। अगले दिन बीरबल ने विद्वानों की एक सभा के बारे में सुना। वहां दूर दूर से आए लोग अपने प्रश्न लेकर आते थे। बीरबल वहां पहुंचे और साधारण व्यक्ति बनकर बोले कि वे हिंदुस्तान से आए हैं और ज्ञान की खोज में हैं। विद्वानों ने उन्हें हल्के में लिया। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने उपेक्षा की। बीरबल ने वही चोरी का मामला सामने रखा और पूछा कि बिना धन, बिना पद सच कैसे पहचाना जाए। विद्वान उलझ गए। कोई तर्क दे रहा था, कोई शास्त्रों का हवाला दे रहा था, पर कोई ठोस उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने सरल सी युक्ति अपनाई। उन्होंने कहा कि अंगूठी को पानी में डाला जाए
और देखा जाए कि किसके कथन में विरोधाभास है। थोड़ी जांच पड़ताल में ही सच्चाई सामने आ गई। अंगूठी पहले से ही अमीर व्यापारी के घर में थी। उसने ही झूठा आरोप लगाया था। सभा में सन्नाटा छा गया। विद्वानों के चेहरे उतर गए। उसी समय अकबर आगे आए। उन्होंने अपना भेष उतार दिया। उनकी आंखों में न क्रोध था न घमंड, केवल गंभीरता थी। मैं हिंदुस्तान का बादशाह अकबर हूं, उन्होंने कहा। पूरा बगदाद स्तब्ध रह गया। न्यायाधीश के हाथ कांपने लगे। अमीर व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा। अकबर ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां किसी को नीचा दिखाने नहीं आया था। मैं ये देखने आया था कि ज्ञान किसके साथ खड़ा है, सच के या धन के। उस दिन उस गरीब को मुक्त कर दिया गया। दोषी को दंड मिला। कई विद्वानों ने सिर झुका लिया। वापसी की यात्रा में अकबर पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर संतोष था, पर साथ ही एक भारी सोच भी। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, इस यात्रा ने क्या सिखाया? अकबर ने उत्तर दिया, यह सिखाया कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य शासन करना नहीं, न्याय की रक्षा करना है। और न्याय तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक राजा स्वयं उसे देखने न निकले। दिल्ली लौटकर अकबर ने अपने शासन में कई बदलाव किए। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी न्याय बिना पूरी सुनवाई के नहीं होगा, चाहे सामने कोई भी हो। और बीरबल मुस्कुराते हुए जानते थे कि इस यात्रा ने न केवल बगदाद को बल्कि अकबर को भी भीतर से और महान बना दिया था। बगदाद की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। दजला नदी के किनारे सूरज की किरणें पड़ते ही शहर के गुंबद सुनहरे दिखने लगते थे। बाजारों में हलचल शुरू हो चुकी थी, पर उस दिन हवा में कुछ अलग ही बेचैनी थी। कारण था बगदाद का काजी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही लोग सिर झुका लेते थे। वो विद्वान था, पर उससे अधिक घमंडी। उसे अपने ज्ञान पर नहीं, अपनी सत्ता पर विश्वास था। उसी बगदाद में उस समय एक साधारण वेश में एक व्यक्ति घूम रहा था, जिसकी आंखों में गहरी शांति और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस हिंदुस्तान से आया यात्री कहते थे। वही था बीरबल। बीरबल यहां यूं ही नहीं पहुंचा था। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर ने उसे विशेष कारण से भेजा था। बगदाद से बार बार यह संदेश आ रहा था कि वहां का न्याय संसार में सबसे श्रेष्ठ है और वहां का काजी झूठ और सच को पल भर में पहचान लेता है। पर साथ ही यह भी सुनने में आ रहा था कि कई निर्दोष सजा पा रहे हैं और कई दोषी धन के बल पर छूट रहे हैं। अकबर ने बीरबल से कहा था, मुझे शोर नहीं, सच्चाई चाहिए। और बीरबल बिना किसी ऐलान के बगदाद आ पहुंचा। शुरुआत में बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वो बाजारों में घूमता रहा, लोगों से बातें करता रहा, अदालत के बाहर बैठकर मुकदमे सुनता रहा। उसने देखा कि काजी निर्णय देने से पहले लोगों की आंखों में नहीं, उनके कपड़ों और थैलियों में झांकता था। जितना भारी थैला उतनी जल्दी न्याय। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति अदालत के बाहर रो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा तो पता चला कि उसका बेटा निर्दोष होते हुए भी चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया गया है। बीरबल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब चुप नहीं रहा जा सकता। अगले दिन बीरबल काजी की अदालत में पहुंचा। उसने खुद को एक साधारण बुद्धिजीवी बताया और कहा कि वो ज्ञान की खोज में दूर से आया है। काजी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी साधारण वेशभूषा देखकर मन ही मन हंसा। बीरबल ने अदालत में एक छोटी सी बात कही, हुजूर, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सच हमेशा जीतता है? काजी ने गर्व से कहा, मेरी अदालत में सच के अलावा कुछ नहीं चलता। बीरबल मुस्कुराया, पर वो मुस्कान काजी को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा हो। कुछ दिनों बाद बीरबल ने जानबूझकर एक कहानी फैलाई। उसने कहा कि उसने देखा है कि बगदाद का सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। यह बात काजी के कानों तक पहुंची। काजी ने बीरबल को बुलवाया। काजी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन होते हो मेरे शहर में ऐसे बयान देने वाले?
बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, मैं केवल वही कहता हूं जो देखता हूं। बस यहीं से काजी का अहंकार आहत हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि इस हिंदुस्तानी को सबक सिखाना होगा और सबके सामने झूठा साबित करना होगा। काजी ने बीरबल पर आरोप लगाया कि वो झूठ फैलाता है और लोगों को भड़काता है। अदालत में भीड़ इकट्ठा कर दी गई। काजी ने घोषणा की कि वो आज साबित करेगा कि ये व्यक्ति झूठा है। बीरबल शांत खड़ा रहा। काजी ने कहा, यदि तुम सच्चे हो तो अपने कथन को सिद्ध करो। बीरबल ने कहा, सच सिद्ध नहीं किया जाता हुजूर, वो स्वयं सामने आ जाता है। भीड़ में हलचल हुई। काजी का चेहरा तमतमा गया। उसने एक चाल चली। उसने कहा कि बीरबल ने यह कहा है कि वो भविष्य देख सकता है, जबकि बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। काजी ने गवाह खड़े किए, झूठे गवाह। लोगों को लगा अब ये हिंदुस्तानी फंस गया। तभी बीरबल ने अनुमति मांगी कि वो एक प्रश्न पूछ सके। काजी ने अनुमति दे दी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अब बीरबल हार चुका है। बीरबल ने पूछा, हुजूर काजी, क्या झूठ को बार बार दोहराने से वो सच बन जाता है? काजी ने कहा, नहीं। बीरबल मुस्कुराया। उसने कहा, तो फिर आपके गवाह कितनी भी बार कहें, मैं वही नहीं बन जाऊंगा जो मैं हूं ही नहीं। फिर बीरबल ने एक एक करके गवाहों से छोटे छोटे प्रश्न पूछे। उनके कथनों में विरोधाभास सामने आने लगे। भीड़ समझने लगी कि कुछ गड़बड़ है। अंत में बीरबल ने कहा, यदि मैं झूठा हूं तो मुझे दंड दीजिए, पर यदि यह झूठा आरोप है तो क्या न्याय होगा? काजी चुप हो गया। पहली बार उसे शब्द नहीं मिले। भीड़ में से कई लोग आगे आए, जिन्होंने अपने साथ हुए अन्याय की कहानियां सुनाई। अदालत का वातावरण बदल गया। उसी समय एक शाही दूत अदालत में पहुंचा। उसने घोषणा की कि हिंदुस्तान के बादशाह अकबर स्वयं बगदाद के न्याय पर दृष्टि रखे हुए हैं और ये व्यक्ति बीरबल उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। काजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां किसी को नीचा दिखाने नहीं आया था। मैं केवल यह देखने आया था कि सच को कितना झुकाया जा सकता है। काजी का घमंड टूट चुका था। उसने पहली बार सिर झुकाया। उस दिन बीरबल झूठा साबित नहीं हुआ, बल्कि बगदाद का झूठ उजागर हो गया और लोगों ने समझ लिया कि सच्ची बुद्धि शोर नहीं करती, वो समय आने पर बस सच सामने रख देती है। उस दिन के बाद बगदाद की अदालत पहले जैसी नहीं रही और बीरबल बिना किसी सम्मान, बिना किसी शोर के उसी तरह चुपचाप लौट गया जैसे आया था, सच का आईना बनकर। दिल्ली का दरबार उस दिन सामान्य नहीं था। दरबार में रौनक थी, पर बादशाह अकबर के चेहरे पर वो संतोष नहीं था जो अक्सर दिखाई देता था। उनकी दृष्टि सामने बैठे दरबारियों से अधिक कहीं और टिकी हुई थी, मानो मन किसी दूर देश की गलियों में भटक रहा हो। जब दरबार समाप्त हुआ और सब अपने अपने कार्य में लग गए, तब अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, क्या तुमने बगदाद के विषय में सुनी हुई बातें सुनी हैं? बीरबल हल्के से मुस्कुराए। जहां पनाह, बगदाद के किस्से दिल्ली तक हवा से भी तेज पहुंचते हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कहते हैं वहां का न्याय सबसे श्रेष्ठ है। वहां के विद्वान स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान मानते हैं, पर साथ ही यह भी सुनने में आता है कि वहां सच कई बार झूठ के नीचे दब जाता है। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहां ज्ञान में अहंकार घुस जाए वहां न्याय कमजोर हो जाता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, मैं स्वयं देखना चाहता हूं, राजा बनकर नहीं, मनुष्य बनकर। बीरबल समझ गए कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। कुछ ही दिनों में दोनों ने भेष बदल लिया। अकबर एक साधारण व्यापारी बन गए और बीरबल उनके सहायक। न शाही वस्त्र, न अंगरक्षक, न पहचान, केवल ऊंट, कुछ सामान और एक लंबी यात्रा। रेगिस्तान का रास्ता कठिन था। दिन में सूरज आग बरसाता, रात में ठंडी हवाएं हड्डियां जमा देती।
रास्ते में वे गांवों से गुजरे, काफिलों से मिले, आम लोगों की बातें सुनी। अकबर ने पहली बार जाना कि उसकी सल्तनत से बाहर भी एक दुनिया है, जहां लोग राजा को नहीं जानते पर न्याय को तरसते हैं। एक रात आग के पास बैठे अकबर ने कहा, बीरबल, यदि राजा स्वयं न देखे तो उसे सच कभी नहीं दिखाया जाता। बीरबल ने उत्तर दिया, और यदि सच दिख भी जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस चाहिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे बगदाद पहुंचे। शहर भव्य था, ऊंचे महल, चमकते बाजार, विद्वानों की भीड़। हर कोई बोलता था, हर कोई जानकार बनता था। पहले ही दिन अकबर और बीरबल अदालत पहुंचे। वहां एक मुकदमा चल रहा था। एक गरीब आदमी पर चोरी का आरोप था। वो रो रो कर कह रहा था कि वो निर्दोष है, पर न्यायाधीश ने उसकी बात सुने बिना ही अमीर व्यापारी के पक्ष में फैसला सुना दिया। अकबर का मन भीतर से कांप उठा। बीरबल ने उनकी आंखों में वही प्रश्न देखा जो वो स्वयं महसूस कर रहे थे। अगले कुछ दिनों तक बीरबल चुपचाप सब देखता रहा। वो लोगों से मिलता, कहानियां सुनता, अदालत के बाहर बैठता। धीरे धीरे उसे स्पष्ट होने लगा कि बगदाद का न्याय ज्ञान से नहीं, भय और धन से चलता है। एक दिन बीरबल ने जानबूझकर विद्वानों की सभा में एक साधारण प्रश्न उठाया। उसने कहा कि वो हिंदुस्तान से आया है और केवल ये जानना चाहता है कि सच और झूठ में अंतर कैसे पहचाना जाए। विद्वानों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने शास्त्रों की बातें की, कुछ ने कठिन शब्दों का सहारा लिया, पर कोई भी सरल उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल मुस्कराया। उसने कोई तर्क नहीं दिया, कोई लंबा भाषण नहीं किया। उसने बस एक छोटा सा उदाहरण रखा, जिससे सब चुप हो गए। ये बात धीरे धीरे काजी तक पहुंची। काजी को यह पसंद नहीं आया कि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी विद्वत्ता पर प्रश्न उठाए। उसने बीरबल को बुलवाया और आरोप लगाया कि वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। भीड़ इकट्ठा हुई। काजी ने घोषणा की कि वो बीरबल को झूठा साबित करेगा। बीरबल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था। काजी ने झूठे गवाह खड़े किए, झूठे आरोप लगाए। उसने सोचा कि भीड़ के सामने ये हिंदुस्तानी टूट जाएगा, पर बीरबल ने हर प्रश्न का उत्तर शांत स्वर में दिया। उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने बस प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर झूठ नहीं दे सकता। धीरे धीरे गवाह उलझने लगे। उनके कथनों में विरोध सामने आने लगा। भीड़ फुसफुसाने लगी। तभी अकबर आगे आए। उन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने अपना भेष उतारा। मैं अकबर हूं, उन्होंने कहा, हिंदुस्तान का बादशाह। पूरा दरबार सन्न रह गया। काजी का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने कहा, मैं यहां किसी को दंड देने नहीं आया था। मैं ये देखने आया था कि न्याय किसके साथ खड़ा है। उस दिन कई बंदी रिहा किए गए, कई झूठ उजागर हुए। बगदाद ने पहली बार देखा कि सच्ची बुद्धि चिल्लाती नहीं, वो बस सच के साथ खड़ी रहती है। जब अकबर और बीरबल लौटे तो अकबर पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी सल्तनत में न्याय को और मजबूत किया। और बीरबल, वो फिर से वही बीरबल थे, मुस्कुराते हुए, शांत, पर सच्चाई के साथ अड़िग।